जी बताएं क्या? हाँ जी, स्टेटस लगाता सीगा, स्टेटस लगाता सीगा सर नहीं है। चले प्रेजेंट करना शुरू करें। सर मोहसिन रोल नंबर 1 रोल नंबर 22 है, उसको सर जी होस्ट बना दे। मोहसिन कहाँ है? नजर तो कहीं नहीं आ रहा। मोहसिन कहीं नजर तो आ नहीं रहा। क्यों या अच्छा 522 MS बाई बना दिया है। जी सर। चले प्रेजेंट करना स्टार्ट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चलो मैं सर करता हूँ। मैं 1 सेकंड कर रहा हूँ। तो आई है आवाज। भाई प्रेजेंट करना शुरू कर दे। सर ऐसी बात है, शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। इधर ये स्क्रीन शेयर हो गई है। हो गई है। पे होस्ट कर दो सर कोई। गुम हो गई है। सर 1 सेकंड, 1 सेकंड हो रहा है। आ रही है सर, ये देखें मैंने कर दी। अब हो रही है लो। शो। आप प्रेजेंट करना शुरू करें। ठीक है। चलो मेरा टॉपिक आज का है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी का। मतलब कि और इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम सिग्नल थ्योरी का। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज यार, प्रेजेंट करो। थोड़ा सा माइक है ना अपने पास करके बोल लो। इसी तरह प्रेजेंट करते हैं यार। चले प्रेजेंट कर रहे हैं। सर वो असल में गांव में है तो सिग्नल ड्रॉप कर रहा है। मोहसिन प्रेजेंट करें, आप ना रुकें। Noise is not the only factor that influences our sensitivity to stimulation. शोर एक ऐसा अंसर है जो हमारी हिस्स को मुतहर्रिक करने पर असर डालता है। सर मैं वो according to signal detection theory, you कोई और प्रेजेंट कर ले। और तवक्का पर मुनहसर होता है।
सर करें कोई और प्रेजेंट। आवाज ही नहीं आ रही ना। सर असल में वो गांव में है ना, तो वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम होती है। तो बाकी लोग जो बाकी हैं वो तो प्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब मैंने सिग्नल प्रॉब्लम तो नहीं ना सही करनी। अब आवाज आ रही है, नहीं आ रही। अब मैं करूं? चल कर दे। आसिफ, जी सर। आपने प्रेजेंट करना है कि नहीं करना? सर जी होस्ट बना दो, मैं कर देता हूँ कोई। मैंने बनाना है, उससे कहें जिसको आपने बनवाया है। बना दिया है होस्ट आपको। मोहसिन यार बना दे होस्ट। आपको बना दिया है होस्ट, जो प्रेजेंट करना हो शुरू गया करें। ठीक सर। एक मिनट सर, ये हो रही है। आज का मेरा टॉपिक है टेस्ट एंड स्मेल। although taste and smell are two different and we will there for two reasons। हम उनके दो वजूहत के लिए एक साथ मिलेंगे। फर्स्ट, both respond to substances that have been that in a fluid or gas, usually water or air। सबसे पहले दोनों हल में मादा का जवाब देते हैं। यह है कि मादा जो माया या गैस में फैल जाती है, आमतौर पर पानी या हवा। सेकंड, everyday life, smell and taste are intimately related। There can be little argument that beyond the satisfaction of temporarily reducing our hunger and thirst, the real enjoyment we all have in eating and drinking rise from the experiencing of flavors। दूसरा, वहाँ थोड़ा सा पानी हो सकता है। दलील यह है कि आर्थिक तौर पर हम सबको खा रहे हैं और जायका के तजर्बा से पैदा होते हैं। गस्टेशन, गुस्ताखी, the sense of taste, the sensory receptor of taste and located inside smell pumps on the tongue known as papilla। जायका का एहसास जायका के सेंस रिसेप्टर को पापिला के तौर पर जाना। within each papilla is a cluster of taste buds। जुबान पर छोटे पंपों के अंदर वाक़या है। the receptor for taste, about 10,000 of these taste buds are located on your tongue, around your mouth and even in your इनमें तकरीबन 10,000 के आपके मुंह के इर्द गिर्द और यहाँ तक कि आपके हलक में वाक़या हैं। टेस्ट buds respond to four basic taste qualities। को चार बुनियादी जायका की खसूसियात का जवाब दें। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा अच्छा, आ गया आ गया। स्वीट, ठीक है।
स्वीट, बिटर, साल्टी एंड सोर। मीठी, तल्ख, नमकीन और खट्टा। All other taste sensation are produced by a mixture of these qualities। की तरफ से तैयार किए जाते हैं। 10 ग्रेप फ्रूट। इस तरह अंगूर जायका और कड़ाई जायका करते हैं। Each of the four taste different region of the tongue are more sensitive to one taste than to other। The front of the tongue आसिफ बोलने रहे आप। आसिफ आसिफ जी सर। आपकी बात कट कट के आ रही, क्या यार ड्रामा कर रहे हो आप लोग? आसिफ उमैर आप अस्सलाम आपने वालेकुम हाँ जी वालेकुम सलाम। सर मुझे होस्ट कीजिए कि मैं प्रेजेंट करूं। और वैसे सर मेरी कंप्लीट हो गई है। सर 1 मिनट में ये शेयर कर लूं। ये नहीं हुआ। 1 मिनट सर। ये पेज सर जी शो हो रहा है, आप ये क्या है? प्रेजेंट करें। सर ये ऐसा मेरा टॉपिक है विजन। Vision is one of our richest senses. We gather most of our information about the world through our eyes. इसमें सर वो कह रहा है नजर सबसे बड़ी हिस्सा है। हम बहुत सी दुनिया की मालूमात अपनी आंखों से हासिल करते हैं। This we see a world of shapes and size, some traditional, other moving, some in black and white, other in color. एंड हाउ डू वी सी दिस वे। सर वो कह रहा है कि करती हुई रुकी हुई काली और सफेद दूसरे रंगों में देखते हैं। हम ये किस तरह देखते हैं? इसमें सर आगे टॉपिक उसने दिया है द विजुअल स्टिमुलस एंड द आई। उसमें सर सबसे पहले लाइट को उसने बयान किया है द बेसिक स्टिमुलस फॉर विजन narrow band of energy within the electromagnetic spectrum। सूरत बयान करती है और रंग को डिटरमाइन करती है। सर आवाज आ रही है? सर आ रही है भाई, Excuse आ me, sir। रही है, आ रही है, आ रही है। Excuse वहां me, sir। प्रेजेंट करें, आ रही है भाई। क्या है यार? जी सर ये नेक्स्ट। जी सर मैं कर रहा हूँ।
500 to 700 नैनोमीटर। वो कह रहा है कि जो वेव लेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर तक इंक्रीज होती है। आवर सेंसेशन शिफ्ट फ्रॉम वायलेट थ्रू द ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड फाइनली रेड। हमारी एहसास वायलेट से ब्लू, ग्रीन, येलो और आखिर में रेड तक शिफ्ट हो सकती है। और सर उसमें आगे कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कंटेन, इट एक्सपीरियंस एज ब्राइटनेस। सर ये बयान कर रहा है कि रोशनी की जितनी शिद्दत होगी in only one wavelength rather than many determine our experience of saturation। सर वो कह रहा है रोशनी जितनी बढ़ती है यानी उसकी शिद्दत, उसकी एक वेव लेंथ होती है जो सैचुरेशन को बयान करती है। इफ fewer wavelength are mixed together the color appear more saturated or pure। अगर बहुत सारी वेवलेंथ मिक्स हो जाए तो मोर सैचुरेटेड उसमें शो होता है। आगे सर मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। उसमें सर वो कह रहा है द फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट्स विजुअल स्टिमुलाई। जो फ्लूइड से भरा हुआ हिस्सा है वो नजरियाती इश्तियाल को बयान करता है। इफ यू लुक क्लोजली एट योर आईज इन ए मिरर यू नोटिस 3 पार्ट्स। अगर हम अपनी आंख को किसी मिरर में नजदीक से देखें तो हमें उसके 3 हिस्से मिलेंगे। उसमें सर सबसे पहला पार्ट है यू नोटिस 3 पार्ट, स्क्लेरा, आइरिस एंड प्यूपिल। The sclera is white part of the eyes which help maintain the shape of eye and protect it from injury। जो white part है सर वो sclera को शो करता है, जो कि आंख की हिफाजत करता है और उसे जख्म से बचाता है। At the front of sclera is the round transparent cornea। और sclera के फ्रंट पे सर कॉर्निया होता है which focus light into eye। जो लाइट को फोकस करता है। यू मे बी ब्लू आइड, ग्रीन आइड, ब्राउन आइड और ब्लैक आइड, जो कि ब्लू, ग्रीन और ब्राउन उनके कलर हैं। योर आई कलर इज डिटरमाइंड बाय द कलर ऑफ योर आईज। आईज का जो सर कलर है, शुरू में सर आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, आप प्रेजेंट जी सर मैं करते कर रहे। जी सर मैं कर रहा हूँ। उसके बाद सर आइरिस जो है वो हमारी आइज का जो कलर है वो आइरिस के जरिए डिटरमाइन होता है। इट इज ए रिंग ऑफ मसल बिहाइंड द कॉर्निया विच रेंज इन कलर फ्रॉम लाइट ब्लू टू डार्क ब्राउन और ब्लैक। ये आइरिस जो है सर ये रिंग कॉर्निया के पीछे एक मसल्स की रिंग होती है। द प्यूपिल इज द सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस। प्यूपिल जो है वो आइरिस के बिल्कुल सेंटर में होता है। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइटिंग एंटरिंग द आई बाय रेगुलेटिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। और जो सर आइरिस जो है वो चूंकि लाइट को कंट्रोल करता है इसलिए, और जो आइरिस आइरिस डिपेंड करता है प्यूपिल पे, जो उसकी साइज पे डिपेंड करता है। जैसे कि डायलेटिंग द प्यूपिल to in let more light and constructing the people to let less energy। यहाँ पे सर वो कह रहा है एक मिनट सर, किधर गया सर, एक मिनट, पीडीएफ किधर गया? वो मोबाइल से निकालना टॉपिक। सर एक मिनट, पीडीएफ किधर चला गया? डेल हो गया, उधर से खोलना है पीडीएफ। सर वो पीपल को कह रहा था कि अगर लेस लाइट हो तो वो सुकड़ जाता है और अगर ज्यादा लाइट हो तो वो फैल जाता है। उसके बाद सर मेरा टॉपिक है सर रेटिना। मरियम को मीटिंग में ऐड कर लें, उसने भी प्रेजेंट करना। यार पीडीएफ निकालो ना।
सर आवाज आ रही है? यार आपने क्या सुन के करनी है? मैं आपको कई कह रहा हूँ आप सिर्फ प्रेजेंट करें, आप बार बार एक बात पूछी जा रहे हैं, आवाज आ रही है सर वो आवाज वो सिग्नल ड्रॉप हो जाता है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सर नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है मेरा सर, रेटिना। द रेटिना इज अ थिन लेयर ऑफ नर्व सेल एट द बैक ऑफ आई बॉल। जो रेटिना है वो एक पतली लेयर होता है जो कि आंख के पीछे मौजूद होती है। There are two types of light sensitive receptor cell found in retina that convert the electromagnetic energy of light into message that can brain be used. रेटिना में सर दो तरह के रोशनी की शनाख्त करने वाले सेल होते हैं जो कि रोशनी की एनर्जी, जो कि रोशनी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके पैगाम में तब्दील करते हैं जो हमारा दिमाग यूज करता है। और these receptor cells are called rods and cones named on the basis of the shapes. ये जो सेल्स होते हैं इनको हम रोड्स और कोन्स भी कहते हैं। इनका नाम इनको उनकी शेप की वजह से दिया जाता है। रोड्स आर लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल एंड कोन्स आर शॉर्ट थिक। एंड जो रोड्स होते हैं वो लेंथी होते हैं, सिलिंड्रिकल उनकी शेप होती है, और कोन्स थिक और पतले होते हैं। द रोड्स एंड कोन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड unevenly through the retina. ये जो रोड्स और कोन्स हैं ये आई में फैले हुए होते हैं unevenly, मतलब बगैर तरतीब के। द रोड्स एंड कोन्स आर नॉट ओनली स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, ये स्ट्रक्चर में डिसिमिलर होते हैं। सर ये मेरा टॉपिक एंड हो गया सर। रोल नंबर 11 को होस्ट कर दें सर, रोल नंबर 11 को होस्ट कर दें। होस्ट आप ही रहते हैं, वो स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर कर दें, मैं ऐसे ही प्रेजेंट कर देती हूँ, होस्ट में आने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी। चलो ऐसे ही प्रेजेंट कर हाँ। दो, सारे सुन रहे हैं, स्क्रीन का कोई इशू नहीं। मरियम अरशद आपको होस्ट बना दिया गया है, आप ऑन सेल्फ स्क्रीन को शो करवाएं और प्रेजेंट करें। मरियम अरशद, मरियम अरशद। एक्सक्यूज मी सर, मुझे होस्ट करना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको स्क्रीन शॉट नहीं मिल रहा। भाईजान वो अब वो होस्ट बन चुकी है, मैं आपको कैसे बना दूं? मुझे शेयर अब कौन होस्ट बन गया? सर मुझे बना दो, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। ये लो आपको मलक आसा बना दिया। उमर अपना माइक बंद कर लें आप। मरियम अरशद कहाँ गई हैं? सर मरियम की तरफ नेट प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज निकाल दो। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर अब मैं प्रेजेंट कर देता हूँ अगर कोई नहीं कर रहा तो। इतना ना सर रोल प्रेजेंट कर नंबर दो। 50 को बना दें सर, रोल नंबर 50। इसी तरह खेल ली जाओ। मलक आसफ साहब अभी इन्हें बना दें रोल नंबर 15 को। मैंने अब अली हसनैन को बना दिया। अली हसनैन तुम ही यार अभी कर दो, बाद में 50 कर देगा, ठीक कोई मसला नहीं। ठीक ठीक है। अब प्रेजेंट नहीं कर रहे, इसी तरह टाइम जाया यस सर कर रहा हूँ। The vestibular sense tells you whether your body is tilted. Vestibular cells आपको बताती है कि आपका जिस्म झुका हुआ है, मूविंग डाउन, नीचे जा रहा है, और स्पीडिंग अप या तेज है। It is often thought of the sense of a balance. ये अक्सर तवाज़ुन के सेंस एहसास के तौर पर भी सोचा जाता है। We usually become aware of the vestibular sense. हम अमूमन vestibular sense से वाकिफ हो जाते हैं only जब when we overstimulate it and become dizzy, यानी कि जब हम बहुत तेज होते हैं या become dizzy चक्कर आते हैं। The sensory organs for the vestibular sense are located in the inner canal ear. Vestibular sense के जो sensory organs हैं वो कान के अंदरूनी हिस्से में वाक़या होते हैं and consist of two vestibular sacs यानी कि दो vestibular थैलियों पर मुश्तमिल होते हैं and three semicircular canals और 3 semicircular canals पर। These sacs are located between the cochlea and the semicircular canals. ये थैलियाँ कोकोलिया एंड सेमीसर्कुलर कनाल्स के दरमियान वाक़ होती हैं एंड filled with jelly like substance, और ये जेली नुमा मादे से भरी हुई होते हैं। The vestibular sacs provide information about the body position in relation to the earth. Vestibular थैली ज़मीन के सिलसिले में जिस्म की पोजीशन के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। As when the body accelerate or decelerate along a straight line, जबकि हमारा जिस्म एक सीधी लाइन की तरह तेज हो रहा है या सुस्त हो रहा है। As when we are traveling in a bus, जैसा कि हम एक बस में सफ़र कर रहे हैं। That is starting and stopping after interval, जो कि एक वक्त के बाद शुरू हो रहा है और रुक रहा है। और when we tilt our head or a body to one side, जब हम अपने सर और जिस्म को किसी एक तरफ झुकाते हैं। The sacs embedded in the jelly-like substance are twisted by the gravitational pulls. ये थैलियाँ जेलीनुमा सब्सटेंस के ग्रेविटेशनल जेलीनुमा मादे में लगी हुई थैलियों को कशिश शकल के जरिए मोड़ा जाता है एंड गिव राइज टू नर्व पल्सेस दैट आर सेंट टू द ब्रेन, और दिमाग में भेजी जाने वाली नर्व इम्पल्सेस को बढ़ा देती है। द सेमी सर्कुलर कनाल्स आर 3 रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। सेमी सर्कुलर कनाल्स 3 अंगूठियों की तरह का ढांचा होता है दैट लाई एट राइट एंगल टू वन अनदर, जो एक दूसरे के दाएं जावियों पर पड़े हैं। दे आर फिल्ड विद फ्लूइड, जो कि सैल से भरे होते हैं दैट मूव्स इन द इनर कनाल व्हेन दे आर रोटेटेड, जो कि कनाल में घूमते वक्त हरकत करते हैं। जस्ट एज वाटर इन द बोतल रोटेट्स, जैसा कि बोतल में पानी हरकत करता है वैन घूमता है। वैन द बॉटल इज टर्न इन 20 डायरेक्शन, जबकि बोतल को किसी भी सीमत में मोड़ दी जाती है। When the movement of a liquid twists small hair cells, Maya's small hairs small माया मुड़ने छोटे बालों वाले खीलों की नकलो हरकत और इन एंड ट्रिगिंग न्यूरॉन अटैच टू दीज सेल्स, और इन खिलियों से मुंसलिक न्यूरॉन को मुतरक करती है।
that it provide information about rotational acceleration of a head or body to the brain, जो दिमाग को सर और जिस्म की गर्दिश के बारे में मालूमात फराहम करती है. Vestibular responses are stimulated by spinning about जिस्मानी रद्द-ए-अमल के बारे में घूमने, brisk walking, तेज चलने, रनिंग, भागने, फॉलिंग, गिरने और tilt the head और बॉडी और अपने जिस्म सर और जिस्म को झुकाव के जरिए हौसला अफजाई की जाती है. The direction of a head movement sets up distinct pattern of hair cell stimulation in the semicircular canals. सर की नकलो हरकत की सीमा सेमी सर्कुलर क्लास में एयर सेल स्टिमुलेशन का एक अलग नमूना मरतब करती है. The direction of the head movement set up a distinct pattern of hair cells. The speed of movement is translated into appropriately coded neural message. नकलो हरकत की रफ्तार का मुनासिब तरीके से कोडेड न्यूरॉन पैगामात में तर्जुमा करता है. Unusually vestibular stimulation can cause motion sickness. हरकत बीमारी का सबब बन सकता है. Unusually vestibular stimulation. Some of you might can experience motion sickness during air travel. हम में से कुछ को हवाई सफर के दौरान हरकत की बीमारी का सामना करना पड़ता है. When the aircraft encounters turbulent, जबकि एयरक्राफ्ट को हंगामा के हवा का सामना करना पड़ता है. When the body is moving at a high acceleration rate with sharp bends and steep drops, जब हम एक एयरक्राफ्ट पर सवार होते हैं जब इस हमारा जिस्म तेज मोड़ और खड़ी कतरे के साथ तेज रफ्तार से चल रहा होता है. The symptoms of motion sickness may include dizziness, vertigo and nausea. जो हरकत बीमारी के अलामात में चक्कर आना, चक्कर और मुतली जैसी शामिल है. Next topic है kinesthetic sense. Kinesthetic sense is the sense that provide information about our body movement and position. Kinesthetic sense वो एहसास है जो हमें हमारे जिस्म की नकलो हरकत और मकाम के बारे में मालूमात देता है. It allows us to perform movement. ये हमें नकुल करने का मौका देता है. फ्रॉम सिंपल वंस लाइक टचिंग अ चिन विद आवर फिंगर्स, जैसे कि अपनी उंगलियों से थोड़ी को छूना, टू मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट रिक्वायर्ड फॉर राइडिंग अ हॉर्स, जिम्नास्टिक एंड एक्रोबैटिक्स, जैसे कि घोड़े पर सवार होना, जिम्नास्टिक और एक्रोबैट जैसी पेचीदा मूवमेंट्स हरकतों तक नकलो हरकत का मौका मिलता है. Kinesthetic sense works in cooperation with vestibular and visual sense to maintain balance और equilibrium. बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए वेस्टिबुलर और विजुअल सेंस को बरकरार रखने के लिए kinesthetic सेंस के साथ ताउन करना पड़ता है. The receptors cells from the kinesthetic sense lie in the nerve ending within and near the muscles, the tendons and the joints. रिसेप्टर सेल्स हैं वो बिल्कुल काइनेटिक सेंस के साथ पाए जाते हैं नियर द मसल्स और मिसल्स, टेंडन्स और जॉइंट्स. दीज रिसेप्टर्स रजिस्टर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. ये रिसेप्टर्स हमारे जिस्म की हरकत को रजिस्टर करते हैं. एंड देन ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन इनटू न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम आवर ब्रेन, और फिर इस मालूमात को दिमाग के साबी सिग्नल में तब्दील करते हैं. टुगेदर एक साथ मिलकर द वेरी